जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। दिस इज़ नॉट फेयर। 2 जुलाई के दिन लियोज की बिजनेस एंड जॉब, लियोज की हेल्थ एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हाई प्रिस्टस की। या तो आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा चुप हैं, छुपे रुस्तम हो सकते हैं, अपने मन की बात किसी को बता नहीं रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई हाई प्रिस्टस है, किसी से आपका हिडन सीक्रेट लव हो सकता है, चुपके चुपके वाला प्यार। 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है भाई। आप रहते किसी और के साथ हैं, आपका प्यार किसी और के साथ है, मतलब किसी को आप अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं लेकिन आप रह किसी और के साथ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये क्वीन ऑफ वैंड आपकी मदर हो सकती हैं। आपकी मदर नहीं चाहती हैं कि आप किसी पर्सन से मतलब अटैच हों, समथिंग लाइक दिस, आप लव मैरिज करें, मतलब उनको नहीं पसंद है, ये पर्सन नहीं पसंद हो सकता है, लेकिन आप दिल ही दिल में उनको अपना मान चुके हैं। आप उनके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। यस, यहाँ पर 21 3 आप उनको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते हैं। चलिए, हो सकता है कि आप मैरिड हैं किसी के साथ लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एंड आप अपने पार्टनर को कुछ भनक भी नहीं पड़ने देते हैं कि आपके दिल में है क्या। लिप्रा लिप्रा जमनाई एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला मिथुन कुंभ राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, मेष सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 2 12 1 1 10 7 8 एंड ये कौन सा था 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, लीड लेने की एनर्जी, एक और एक 11 हो जाने की एनर्जी। 9 2 11 होने की तो नहीं एनर्जी है, 9 2 11 होने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं कि भाग जाए यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। स्टक हैं आप, आपका नज़रिया गलत है, आप पनिश्ड फील कर रहे हैं। 2 12 14, लेकिन मुझे दिख रहा है आपका नज़रिया पहले गलत था, या तो अपने मदर या इस पर्सन को लेकर के, या तो हाई प्रीस्टस को लेकर के। ओके, मतलब या तो आपके अफेयर, आपका जो लवर है उसको लेकर के आपका नज़रिया गलत था। ज़्यादातर तो मुझे ये दिख रहा है कि अपने पार्टनर को मे भी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, जिन्होंने एक अलग ही इमेज पोर्ट्रे की थी इस पर्सन की आपके सामने, जबकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा नेक बंदा है, लेकिन आपको ऐसा दिखाया गया था कि इससे ज़्यादा घटिया गिरा हुआ इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं, एंड आपको लगने लगा था कि यस शी इज़ राइट। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब चीज़ें पलट चुकी हैं, अब आप अवेकेंड हो चुके हैं, एंड जब अवेकेंड हो चुके हैं तो आप आ गए हैं अपनी पावर में। मैंने बताया था ना 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 1 का मतलब सन, 1 का मतलब डैडी, 1 का मतलब पावरफुल। भाई डैड कौन होगा, इनका डैड, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कहा नहीं आता है कि तुम जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो बस वही सिचुएशन है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि मजिशियन, देखिए एम्प्रो की एनर्जी आई है। एम्प्रो का मतलब अभी मैंने डैडी बोला था, मे भी आप डैडी हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, मे भी किसी ने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था, कुछ बताया था कि भाई अब आपके बच्चे भी हैं, अब वो तुमसे क्यों इम्प्रेस होने लगी, वो तुमसे क्यों लव करने लगी, अब उसमें उससे तुम में क्यों इंटरेस्ट रह गया, समथिंग लाइक दिस। या फिर आप ही कुछ ज़्यादा पजेसिव इनसिक्योर हो रहे थे, आप ही किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो रहे थे, आप ही के अंदर एम्प्रो एटीट्यूड ज़्यादा था, आप दुनिया को गलत नज़र से देख रहे थे, आप अपने पार्टनर को, मतलब उनके अंदर ये जो नेचर है उनका बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहने वाला, बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाला, तो आप उनसे ज़्यादा कंपटीशन कर रहे थे, कुछ आप ही के अंदर इश्यूज़ थे, वो चीज़ ख़त्म हो रही है एंड यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है। मतलब जैसे कोई सच्चाई आपको पता चली है, आप अवेकेंड हुए हैं, आपका नज़रिया बदला है, एंड नज़र बदल जाती है तो दुनिया बदल जाती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो नज़रिया चेंज हुआ है उसके बाद से आपके अंदर आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है।
12 1 13 13 1 14 फिर से आ गई टेम्परेंस की एनर्जी। मतलब पहले आप ओवर कर रहे थे। ओवर का मतलब जैसे आपके पार्टनर ये क्लोज्ड ऑफ हैं तो आपने कह दिया कि तुम अगर बहुत तुम्हें घमंड है तो मैं तुमसे ज़्यादा घमंडी, तुम अगर ये हो तो मैं तुमसे बड़ा ये। मतलब होता नहीं है कि अगर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी तो मैं तुमसे ज़्यादा, तुम शाणी तो मैं डेढ़ शाणा। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। ये फालतू की चीज़ें थी, फालतू में ऐसा हो रहा था। इसके पीछे पॉसिबल ये है कि या तो आपको कोई भड़का रहा था, किसी ने गलत इमेज पोर्ट्रे कर दी थी, कोई ऐसा दिखा रहा था कि वो तो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं देती है, आप ही उसके पीछे पड़े रहते हो, तो आपने कह दिया ठीक है अब देखना ठुकरा के प्यार मेरा पछताएगी। तो वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब आप बैलेंस में आ चुके हैं। ठीक, अब आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या है, यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10 1 11, 11 का मतलब फिर से हाई प्रीस्टस। मे भी आप अपने पार्टनर से इम्प्रेस हैं या आपके दिल में ये हैं इन्हीं को जैसे आप बन रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ा कॉपी कॉपी दिख रहा है, या तो आप इनको कॉपी बहुत करते हैं या फिर मुझे दिख रहा है आप इनके जैसे बन जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हायरोफेंट आया है 3 2 5। हायरोफेंट मतलब हाई प्रीस्टस के साथ ही हायरोफेंट सूट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हाई प्रीस्टस आ गई है, आपके दिल में है हाई प्रीस्टस। एंड उसी को सामने रख के कि जैसे उसने उसके जैसा बनने के लिए उसी को फॉलो करना पड़ेगा। मे बी आप इनके फॉलोवर हो सकते हैं, मे बी आपका पार्टनर टैरो रीडर हो सकता है। ओके, तो जैसे जैसे उन्होंने किया है वैसे वैसे ही आप कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनके जैसा बनने के लिए उन्हीं के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, 11 जस्टिस। जस्टिस में भी कोई कोर्ट केस में हो सकते हैं, कोर्ट लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं आप। 10 1 11 हाई प्रीस्टस क्लोज्ड ऑफ। में भी आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। अपने दिल की बातें वो आप किसी को बता नहीं रहे हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके दिल में काफ़ी कुछ है। 10 7 17 स्टार बनने की ख्वाहिश है आपके अंदर। आप स्टार बनना चाहते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टार पर्सनैलिटी हैं। ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। एंड आपके दिल में भी वही है कि आप भी वही बनना चाहते हैं, आप भी शाइन करना चाहते हैं, राइज करना चाहते हैं। इस वजह से आप अपने पार्टनर को ही फॉलो कर रहे हैं। ओके, या फिर आपका मतलब फर्स्ट मीटिंग ऑनलाइन ही हुई हो सकती है। ओके, 10 7 17, फिर यहाँ पे 10 1 11, 17 एंड 11 हो गया 28। 28 का मतलब 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका लक, आपकी किस्मत बन जाएगी अगर ये सब चीज़ें हो गई जो भी आपने सोच रखा है। लेकिन आप अपनी सोच को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब सीक्रेसी रखे हुए हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। अपने दिल में सब कुछ चल रहा है आपके। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, किसी तरह के छल कपट से बच के रहिए या शॉर्टकट ना अपनाइए। अगर आपने शॉर्टकट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका ये जो पार्टनर है ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है, ये कम काम करते हैं, इनको बैठे बैठे ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, या आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि जब तक आपने कोई काम किया नहीं है आपको ये लगता है कि सब बैठे बैठे मज़े में सब कुछ हो रहा है, जबकि रियलिटी इससे जस्ट डिफरेंट होती है। तो मे भी आप किसी इल्यूजन में भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आप हो रहे हैं। यस, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शॉर्टकट करके जैसे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ये मुझे फील हो रहा है, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है। क्योंकि अगर आपको हायरोफेंट बनना है, हायरोफेंट का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल, जो चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको ऑथेंटिक होना नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत आएगी, गारंटेड। ओके, तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ कप। मुझे दिख रहा है कि आप हैं तो लॉयल काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली आप काफ़ी लॉयल इंसान हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप एक्शन लेने, आप लेज़ी हो सकते हैं, या फिर आजकल आपके अंदर लिथार्जीनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, बेड पे लेटे पड़े रहना। एंड भाई देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप।
ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ इमोशनली मतलब अच्छा होना ही सब कुछ है। जैसे कि कोई लोग कहते नहीं है कि मेरी इंटेंशन अच्छी है, मैं जो हूँ दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता हूँ, लेकिन साथ ही साथ अंदर जो आपका हिडन एजेंडा है वो गड़बड़ है। आपकी इंटेंशन क्या है कि बैठे बैठे सब कुछ आ जाना, ये चीज़ गलत है। ईश्वर कभी ऐसा नहीं करते हैं। आप सोच रहे हैं जैसे आपके पार्टनर को मिल गया इस तरीके से आपके साथ हो जाएगा, आपको नहीं पता उन्होंने किस लेवल का स्ट्रगल किया है। आपने क्या पूछा है उनसे, या क्या उन्होंने सब कुछ दिल खोल के बता दिया है आपको? तो ऐसी गलती में मत पड़िए। आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे आपको मिल जाएगा या शॉर्टकट से मिल जाएगा, गलत, नहीं मिलेगा, नेवर। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है, तो आप समझ जाइए ईश्वर को कितना दिख रहा होगा, उनको तो इससे भी कहीं ज़्यादा दिख रहा होगा। तो आपका जो हिडन एजेंडा ये है कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स, ये कार्ड कहाँ से आ गया भाई, चलिए यूनिवर्स कार्ड दीजिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। ओके, देखिए मैं आपके पार्टनर के लिए बताती हूँ। आपको लग रहा है वो बड़े मज़े में हैं, जेल में बंद हैं, ट्रैप हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, रिसेप्टिविटी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको किसी से प्यार करते डर लगता है। उनको लगता है कि जैसे वो जो हैं, यस, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनका नज़रिया गलत है। ओके, या तो इनके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो रहा है, या तो मुझे दिख रहा है कि कोई डेविल किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, इनका नज़रिया बदल दिया गया है। यस, यहाँ पर 8 12 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ऊपर से कोई चुपचाप है, मुंह बंद किए बैठा है, तो आपको लग रहा है सब मज़े में है। गलत सोच रहे हैं आप, आपको पता तक नहीं है कि सामने वाले इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से जैसे बाहें फैला करके मांग रहे हैं कि भाई मुझे, मतलब क्राउन चक्र की एनर्जी है कि मेरा दिमाग ठीक किया जाए, मेरा दिमाग जैसे दिमाग का दही हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाए। प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इनको बिल्कुल पनिशमेंट वाली कंडीशन, घनघोर पनिशमेंट, बहुत बुरी हालत में हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड, कोई पर्सन, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनकी ज़िंदगी को झंडकिए पड़ी है। द सोर्स, ये मुझे कोई पास्ट लाइफ की दिख रही है, जो पास्ट लाइफ से आ रही है। ये डीएनए वाला कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है। एक मिनट भाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का ये पास्ट लाइफ का कुछ चक्रम है। पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने किसी के साथ ऐसे ही कुछ किया था, जो इनको कर्मा क्लीन करने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है आपके पार्टनर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत इमोशनल हैं, दुखी हैं, एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ इतनी झंड क्यों है, जबकि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो कुछ भी थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन है जो इनकी ये हालत किए है, ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा कैरी करके लाए हैं। ओके, जिसकी वजह से कर्मा, देखिए आप जानते हैं कि अगर आपने 1% किया है तो आपको 10% मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने इतना ही गंदा बिहेव किया था, लेकिन वही चीज़ है कि 10 फोल्ड होके मिलती है, तो आपके पार्टनर भी झेल रहे हैं। ओके, 10 ऑफ कप, 10 1 11, कोई घर का व्यक्ति है जो मजिशियन, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके पार्टनर पे, एंड उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल झंड करके रखा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ रहा था कि आपके पार्टनर ने इनके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल ही उनकी आफत बुला रखी है। ये कौन सा कार्ड है? स्टार की। आपके पार्टनर स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फेमस। यस, मैंने बताया आपके पार्टनर फेमस हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। ये क्या है? 8 17, 17 एंड 8 कितना हुआ? 25, 25 का मतलब 7। इल्यूज़न, इल्यूज़न, ओ माय गॉड, इतना इल्यूज़न। आपके पार्टनर जो हैं, यस, बियॉन्ड इल्यूज़न। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का इनके साथ अब कर्मा क्लियर हो चुका है। 10 1 11 जस्टिस। मुझे दिख रहा है कि अब ये पूरा हो चुका है, जो भी आपके पार्टनर का इनके साथ जो कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक लेन देन था, वो खत्म हो चुका है, एंड आपके पार्टनर अब इल्यूजन से निकल रहे हैं। मे बी किसी लाइफ में आपके पार्टनर ने इनको जेल में डाल दिया था, तो अब की इन्होंने ट्रैप कर दिया आपके पार्टनर को, तो अब ये निकल रहे हैं वहाँ से। ओके, एंड और क्या एनर्जी है? ये है 17 एंड 7। 17 एंड 7 कितना हुआ? 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर
यस, इनका नज़रिया गलत हो गया था। ये आपको देख रहे थे किसी गलत पर्सन की तरह, इनको लग रहा था कि आप छल कपट कर रहे हैं, लेकिन अब इनको क्लियरिटी आ रही है। अब इनको सब कुछ सच सच दिखाई पड़ जाएगा, अब इनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, ये सब इसीलिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट लाइफ में इस पर्सन को उनके पार्टनर से दूर किया हो, तो इस लाइफ में इन्होंने इनको आपसे दूर कर दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, जय माता दी।